से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से मिलने वाली 24 प्रकार की सर्विसेज के बारे में। मैं बता दूं कि यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके अंतर्गत कई सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं, जिनमें से एक होता है सीएसई अर्थात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी एक संस्था है, एक कमीशन है, जिसके द्वारा कई सारे आयोग है, जिसके अंतर्गत कई सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं। उनमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्जाम, और इसमें भी 24 प्रकार की सर्विसेज या सेवाएं दी जाती हैं, जिनमें से मोस्टली जो पीपल होते हैं, ज्यादातर लोगों को सिर्फ आईएएस आईपीएस ही पता है। इनके अलावा ज्यादातर सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इससे आईएएस आईपीएस के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 प्रकार की सर्विसेज इसमें दी जाती हैं, जिनमें से पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी है ग्रुप ए सर्विसेज, और थर्ड है ग्रुप बी सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज होती हैं, इसमें 16 और ये 5, 16 + 5 21 + 3, यानी कि टोटल 24 पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले है आईएएस, ऑल इंडिया सर्विसेज की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आता है आईएएस, जिसका पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके बारे में मोस्टली लोगों को जानकारी होती है। दूसरी सर्विस है इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, जिसमें आईपीएस को रखा जाता है। थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन होता है, आईएफओएस अलग है, आईएफएस अलग होती है। आईएफओएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ये 3 तो हो गई ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। दूसरा है आपका सबसे दूसरी बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में यहाँ पर 5 प्रकार की सर्विसेज दी जाती है। जब आप मेंस में डीएएफ भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको इंटरव्यू से पहले भरना होता है मेंस देने के बाद, तो वहां पर आपको ये सर्विसेज का प्रेफरेंस भरना होता है कि कौन सी सर्विस आपको किस प्रेफरेंस पे रखनी है। मोस्टली लोग फर्स्ट पे आईएएस रखते हैं, कुछ लोग आईपीएस भी रखते हैं, बट ग्रुप बी सर्विसेज को अधिकतर लोगों के द्वारा लास्ट में ही रखा जाता है। वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 5 प्रकार की ग्रुप बी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले है डेनिक्स। डेनिक्स का मतलब है दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज, यानी कि जो दिल्ली है और अंडमान निकोबार है, यहाँ की जो सिविल सर्विसेज है, यहाँ पर जो डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, यानी कि जो राज्य सेवा के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, वो यूपीएससी के माध्यम से फिलअप करे जाते हैं। क्योंकि दिल्ली और किसी भी यूटी यानी कि जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। उनकी जो पोस्ट होती है वो यूपीएससी के माध्यम से ही फिल की जाती है। तो डेनिक्स हो गया। दूसरा है डेनिप्स, यानी कि दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। इसमें पुलिस सर्विसेज आ जाएंगी, जहां पर एसीपी, डीसीपी इस तरीके के पोस्ट फिल करे जाते हैं। तीसरा है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। सेम यहाँ पर दिल्ली और अंडमान निकोबार का था, यहाँ पर पौंडीचेरी के लिए अलग से है। तो पौंडीचेरी की जो सिविल सर्विसेज है और पुलिस सर्विसेज, इनके लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होता, यूपीएससी ही फिल करता है। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर पे आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। तो ये 5 जो है वो ग्रुप बी सर्विसेज हैं, जो यूपीएससी सीएसई के माध्यम से ही फिलअप करी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके अलावा ग्रुप ए सर्विसेज की। सो देयर आर 16 टाइप्स ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फर्स्ट पे आता है आईएफएस। कुछ लोग इसको आईएएस से पहले प्रेफरेंस देते हैं, और इसकी जो कट ऑफ है वो भी काफी हाई जाती है। आईएफएस के लिए इसका पूरा नाम होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, अपनी विदेशों में जो एम्बेसीज होती हैं, वहां पर जो जॉब्स दी जाती हैं वो आईएफएस के थ्रू दी जाती हैं। आईआरएस में होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसमें भी 2 प्रकार की होती है, जिनमें मोस्टली आईटी को भी लोग प्रेफर करते हैं। सो इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब रेलवे की बात कर लें तो रेलवे की 4 सर्विसेज हैं जो यूपीएससी के थ्रू फिलअप की जाती है। 4 सर्विसेज में सभी ग्रुप ए सर्विसेज हैं। सबसे पहला है आरपीएफ, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स होती है, यानी कि जो एक प्रकार से कहा जाए तो
रेलवे पुलिस फोर्स कह सकते हैं आप। तो रेलवे पुलिस जो है उसके जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूपीएससी के द्वारा फिल किए जाते हैं। दूसरा है आईआरटीएस, जिसका मतलब है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। तो ये चार जो है वो यूपीएससी के माध्यम से जो रेलवेज है उसके अंतर्गत फिल की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आईओएफएस और आईआईएस। आईओएफएस का मतलब होता है इंडियन ऑर्डिनेंस एंड फैक्ट्री सर्विसेज, ऑर्डिनेंस एंड फैक्ट्री सर्विसेज। फिर 8वें नंबर पे है इंडियन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। उसके बाद है आईएएस, आईपीओएस। ये बहुत सिमिलर है आईएएस आईपीएस से। इसमें आईएएस अलग है, आईएएस अलग है, आईपीएस अलग है, आईपीओएस अलग है। जो आईपीओएस है इंडियन पोस्टल सर्विस है, यानी कि जो डाक सेवा होती है, भारतीय डाक सेवा उसके ग्रुप ए ऑफिसर्स भी इसी एग्जाम के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। सो इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। उसके बाद आईडीएस, ये डिफेंस की सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस। उसके बाद अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज। फिर यहां पर आ जाता है आईसीएएस, आईसीएएस का अर्थ है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज। आईसीएलएस इंडियन कॉर्पोरेटिव लॉ सर्विस, तो ये भी इसी के माध्यम से फिल की जाती है। आईओएफएस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। आईसीएफएस इसका पूरा नाम मैं भूल गया। तो ये सर्विसेज है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 24 प्रकार की सर्विसेज है, सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही नहीं बल्कि 22 अन्य सर्विसेज हैं जो यूपीएससी सीएससी के द्वारा फिल की जाती हैं, जिनमें 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, 16 ग्रुप ए सर्विसेज और 5 ग्रुप बी सर्विसेज इंक्लूड हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ सकते हैं और यू कैन सर्च इट ऑन गूगल वेयर यू कैन फाइंड ऑल द नेम्स ऑफ द सर्विसेज। और इनका कट ऑफ सबका अलग अलग होता है। मोस्टली आईएएस का कट ऑफ और आईएफएस का कट ऑफ ये सबसे ज्यादा हाई जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के द्वारा इसी को प्रेफरेंस दी जाती है, आईएएस को। उसके बाद आईएफएस को भी कुछ लोग, जिन लोगों को विदेशों में घूमना पसंद होता है, वो आईएफएस को भी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आईएफएस में आप आसानी से विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर और समथिंग आप आसानी से विदेशों में रहकर जॉब कर सकते हैं, जहां आपको स्टडीज का भी मौका मिल जाएगा, जहां आप लिखने का, पढ़ने का, सारी चीजें वहां पर आसानी से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो ये सारी सर्विसेज थी यूपीएससी सीएससी के द्वारा, इसमें टोटल 24 सर्विसेज है। आशा करता हूं आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे यूपीएससी सीएससी से सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं बल्कि 24 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।